ट्रेन से ट्रैवल करते समय आपने ओएचई के पास ये वार्निंग साइन जरूर देखा होगा और ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि ट्रेन बहुत ज़्यादा भारी होती है और इसे बहुत ज़्यादा लोड खींचना होता है, इसीलिए ओएचई में इतना हाई वोल्टेज सप्लाई दिया जाता होगा। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। नंबर रेलवेज में दो टाइप के लोकोमोटिव को यूज किया जाता है, एक है इलेक्ट्रिक और दूसरा है डीजल लोकोमोटिव। ये हमारा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है और इसके इस हिस्से को पैंटोग्राफ कहते हैं। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में बिजली की सप्लाई ओएचई से पैंटोग्राफ के थ्रू ही आती है और ट्रांसफार्मर से होते हुए ट्रैक्शन मोटर तक सप्लाई की जाती है। लोकोमोटिव के ठीक ऊपर जो आप ये वायर देख रहे हैं इसे ओएचई बोला जाता है, यानी कि ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर। और इसके ऊपर एक और वायर लगा होता है जिसे हम कैटेनरी वायर बोलते हैं, जिसका काम होता है ओएचई को सपोर्ट देना ताकि यह ढीला होकर लटक ना जाए। ओएचई में 25 किलोवोल्ट की सप्लाई दी जाती है और यह यूनिवर्सल है, यानी कि पूरी दुनिया में जहां भी रेल चलती है ना, सभी में लगभग 25 किलोवोल्ट की सप्लाई ही दी जाती है। ऐसा क्यों किया गया है उस पर बात करेंगे, पर पहले ये जान लेते हैं कि लोगों को एक्चुअल में कितनी सप्लाई की जरूरत होती है। ऐसे तो लोकोमोटिव में कई सारे कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं, जिसमें से ये है ट्रैक्शन मोटर, जो इतनी भारी भरकम ट्रेन के लोड को खींचता है। असल में इस ट्रैक्शन मोटर को सिर्फ 750 वोल्ट की सप्लाई की जरूरत होती है, लेकिन अगर सिर्फ 750 वोल्ट से ही काम चल जाता है तो फिर ओएचई में 25 किलोवोल्ट की सप्लाई क्यों दी जाती है ना? सोचने वाली बात। बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंस है, आइए इसे समझते हैं। हमारे इंडियन रेलवेज का नेटवर्क लाखों किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसके चलते हमें इलेक्ट्रिसिटी को बहुत दूर दूर तक ट्रांसमिट करना पड़ता है। इसलिए जब भी हमें इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसमिट करना होता है तो हम इसे हाई वोल्टेज में ही ट्रांसमिट करते हैं, जैसे कि 66 किलो वोल्ट, 132 किलो वोल्ट, 220 किलो वोल्ट, 400 किलो वोल्ट, 760 किलो वोल्ट। और कितना हाई वोल्टेज में ट्रांसमिशन होगा ये डिपेंड करता है कि आपको कितनी दूर इलेक्ट्रिसिटी को भेजना है। इसीलिए आपने नोटिस भी जरूर किया होगा कि जो ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं वो बहुत ही बड़े बड़े टावर पर लगे होते हैं और हाइट में बहुत ही ऊंचे होते हैं। हाई वोल्टेज में ट्रांसमिशन का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें सिस्टम को एफिशिएंट बनाना है, यानी कि जब हम बिजली के उत्पादन को करके एक जगह से दूसरी जगह पर भेजें तो ट्रांसमिशन लॉस कम से कम हो सके। ट्रांसमिशन लॉस का सिंपल मतलब ये है कि मान लीजिए हमने 11 किलो वोल्ट बिजली का उत्पादन किया और जब हम इसे एक जगह से दूसरी जगह पर भेजेंगे तो हो सकता है कि पूरे 11 किलो वोल्ट ना पहुंच पाए, बीच में ही कुछ बिजली हीट की फॉर्म में या बेकार इंसुलेटर की वजह से कुछ इलेक्ट्रिसिटी बर्बाद हो जाए। वैसे आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ट्रांसमिशन लॉस होता ही क्यों है। आइए समझते हैं। तो जब हमारे वायर में करंट ज्यादा हो और वोल्टेज कम हो तो तार पतला होने की वजह से गर्म होकर टूट जाएगा और हमारी बिजली हीट की फॉर्म में बेकार हो जाएगी। और अगर वायर ही मोटा लगा दें तो वायर का वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और उसकी कॉस्टिंग भी बहुत ज्यादा आएगी। इसलिए हम करंट को कम करने के लिए वोल्टेज को बढ़ा देते हैं ताकि पतले वायर्स का यूज कर सकें। यहाँ एक पावर प्लांट लगा हुआ है, मान लेते हैं कि इसकी कैपेसिटी 100 वाट की है। यहाँ पर पावर का मतलब वोल्टेज और करंट से है, यानी कि इन दोनों को मिलाकर जो पावर जनरेट होती है उसे हम वाट में कैलकुलेट करते हैं। आपने पढ़ा भी होगा, पावर का फॉर्मूला होता है P = V × I। P = मतलब कि कितना पावर है यानी कि वाट, V मतलब कि आपका वोल्टेज हो गया और I मतलब करंट हो गया। हम पावर ट्रांसमिशन सिस्टम इस एक फॉर्मूले से समझ सकते हैं कि आखिर ट्रांसमिशन किस तरीके से होता है और मतलब बेसिकली कैसे डिसाइड होता है कि कितना करंट रखना है, कितना वोल्टेज रखना है। तो मान लेते हैं कि हमारा पावर प्लांट है वो 100 वाट का पावर जनरेट करता है, तो फॉर्मूले के हिसाब से P के बराबर है हमारा 100 वाट आ गया, बाकी हमारा वोल्टेज 10 है और इंटू 10। ये इसलिए है, अगर हम 10 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा और 100 ही आना चाहिए। और अगर हमें इसमें वोल्टेज को बढ़ाना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से तोड़ना है कि हमारा जो पावर है वो हमारा 100 ही आए। जैसे कि एग्जांपल आपको बताता हूं मैं, जैसे कि 20 × 5 यानी कि 100, 30 × 3.33 100, 40 × 2.5 यानी कि 100, 50 × 2। ठीक है, इस तरीके से हमें तोड़ना होता है ताकि हमारा जो वाट है वो बराबर आए। इसमें क्या है कि आप देखेंगे जैसे जैसे हमने वोल्टेज को बढ़ाया है करंट हमारा उसी हिसाब से कम होता चला गया है। तो इसी तरीके से करंट अपने आप ही कम हो जाता है जब हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं। पावर का ट्रांसमिशन किस तरीके से होता है ये आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन यहाँ पर करंट को कम करने या ज्यादा करने से क्या फायदा होता है ये जान लेते हैं। कि आप ये समझ लीजिए जितना ज्यादा करंट होगा ना उतने ही मोटे मोटे तार लगाने पड़ेंगे, जिसके कारण वजन भी बढ़ेगा और हमें बहुत ज्यादा कॉस्टली भी पड़ेगा। इसलिए इससे बचने के लिए हम वोल्टेज को बढ़ा देते हैं, जिससे करंट कम हो जाता है और हम मोटे मोटे वायर्स की जगह पर पतले तार को यूज कर सकते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करने के लिए हाई वोल्टेज को इस्तेमाल में लिया जाता है। लेकिन भाई एक सवाल और है, वो रह ही गया हमारा कि 25 किलो वोल्ट ही क्यों भाई, 33 किलो वोल्ट या 66 किलो वोल्ट या 25 से कम ही क्यों नहीं किया गया? ठीक है, ज्यादा भी कर सकते हैं हम और कॉस्टिंग बच जाएगी हमारी। तो भाई आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये बिल्कुल सही है, बट कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से 25 किलो वोल्ट यूज किया गया है। हाई वोल्टेज के साथ साथ एक प्रॉब्लम भी है, जब ये ट्रैवल करती है तो आसपास के एयर भी आयोनाइज हो जाते हैं, जिससे हम कोरोना इफेक्ट कहते हैं। अगर आसान भाषा में बोलूं तो जो इलेक्ट्रिसिटी है ना वो हवा में ट्रैवल करने लगती है, जिसकी वजह से होता क्या है कि ये ट्रेन की छत और ओएचई में ना गैप इतना ज्यादा नहीं होता, बहुत कम गैप होता है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ा देंगे तो हो सकता है कि उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ट्रेन में ट्रैवल करने लगे, जिससे कि अगर हम
ट्रैवल करेंगे तो बिल्कुल इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा और हम सब मर जाएंगे। इसीलिए हम ना 25 किलो वोल्ट ही यूज़ करते हैं, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करते और ना ही इससे कम करते हैं। तो आपको ये वीडियो, मुझे उम्मीद है पसंद तो जरूर आया होगा, और कुछ रह गया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।